क्वेश्चन इनका एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को लेकर के है, जानना चाह रहे हैं कि क्या इस काउंटर में कोई ब्रेकआउट आ सकता है। कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल बेहतरीन है, बट चल नहीं रहा। ऑटो एंसिलरी स्टॉक से सेगमेंट से स्टॉक आता है, कंपनी में कोई डाउट नहीं है, बट अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मगर सपोर्ट के एकदम पास है। सपोर्ट इसका कहाँ है? 2200-2300 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट जो है, और ऊपर के लेवल से ऑलरेडी 3000 के लेवल से करेक्ट होकर 2400 रुपये आया है, तो करेक्शन ऑलमोस्ट डन है। अब कब चलेगा वो अलग बात है। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, अप साइड में पोटेंशियल ज्यादा है, पर मोमेंटम नहीं है। 3 पॉइंट में मैंने बताया, डाउन साइड रिस्क कम, अप साइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा, बट मोमेंटम अभी नहीं है। तो आज चलेगा या 3 महीने बाद चलेगा बोलना मुश्किल है, डिसीजन आपको लेना है। 3 महीने बाद चलेगा तो रखना है कि नहीं रखना है, अदरवाइज स्टॉक बहुत अच्छा रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन है तो मतलब बने रहें, अगर मूव आना होगा तो सर बढ़िया मूव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को जरा फॉलो करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राधेश्याम जी का है, सर बजाज ऑटो पर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 7850, एवरेज कब करना है और टारगेट्स क्या रहेंगे, ये 2 सवाल है। एवरेज करने का सही भाव होगा 9000 रुपए के करीब, 9100 के करीब आपको एवरेज करना है। टारगेट आप इसको होल्ड करके रखें, एक बार ये स्टॉक 10100 निकलेगा तो मुझे लगता है 11500 से 12500 तक जा सकता है, तो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, ज्यादा नहीं है। और आपका जो स्टॉप लॉस एवरेज करने के बाद 8700 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए ठीक है सर, जेएसडब्ल्यू स्टील 1280 पर इन्होंने बाय किया है। बेहतरीन स्टॉक है, होल्ड किया जा सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है स्टील सेक्टर पे, स्टील कंपनीज में। मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1200 के नीचे ट्रेड ना करे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे कुछ रिजल्ट्स के बारे में, और परसिस्टेंट सिस्टम का भी जब हमने देखा तो इसमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन सर इस शेयर में जो है कुछ गिरावट आती हुई नजर आई है। कंपनी आपको कैसी लगती है सर? सो फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है, बट वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, थोड़ा सा महंगा लगता है। जबरदस्त रिजल्ट आया है, मगर आईटी सेक्टर में टेलविंड नहीं है, हेडविंड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से स्टॉक कभी चल नहीं पा रहा। जब भी आईटी सेक्टर रिवाइव करेगा तो ये स्टॉक सबसे पहले खड़ा होगा चलने के लिए, तो नजर रखनी चाहिए स्टॉक पे, वॉच लिस्ट में होना चाहिए, बट लेना है क्या? आज नहीं लेना। ओके, तो सर यहाँ पर जो है परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर अगर अभी पोजीशन है तो फिर बने रह सकते हैं, अगर बने रह सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटल अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा, थोड़ा सा सेक्टर से ही मोमेंटम नहीं है। जैसे मैं आईटी सेक्टर में लास्ट एक महीने से बोल ही रहा हूँ, जो आपके यहाँ आईटी में अभी मोमेंटम नहीं रहेगा, तो सेक्टर में जब मोमेंटम नहीं है तो स्टॉक में मोमेंटम कम आएगा। सेक्टर के पीछे अगर बहुत ज्यादा चले, जैसे हमने एनर्जी सेक्टर देखा, जबरदस्त अपमूव था उसमें। सेक्टर में जब अपमूव है तब स्टॉक में भी बहुत सारा अपमूव देखोगे, जब सेक्टर में अपमूव नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कोई स्टॉक चलने का। एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नदी का बहाव के साथ अगर आप चल रहे हो तो आपका नाव बहुत जल्दी चलता है, अगेंस्ट में चलते हो तो आपका बहुत ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए, और परसिस्टेंट को बोल करना पड़ रहा है। अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहाव के ऑपोजिट साइड में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर आनंद राठी वेल्थ को लेकर भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 3617 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है अभी, आगे के टारगेट्स आप कैसे देख रहे हैं? बेहतरीन स्टॉक है, डिपेंड करता है उनका हॉराइजन क्या है। अगर हॉराइजन 2-3 दिन का है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो 3400 तक लेके आ सकता है स्टॉक को। अगर आपका हॉराइजन 3 से 6 महीने 12 महीने का है तो होल्ड करें, मुझे लगता है 42 से 4400 तक आराम से स्टॉक आ सकता है। ओके, अभी एचसीएल टेक के बारे में सर बात कर रहे थे, आपने कहा ज्यादा फेवरेबल अभी आईटी स्पेस हमें लग नहीं रहा है, और इसी रिस्क को जो है दरकिनार करते हुए हमारे एक दर्शक आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, कह रहे हैं कि एचसीएल टेक में पुट बाय कर सकते हैं, इफ यस देन काइंडली सजेस्ट लेवल, टारगेट एंड एसएल। 10% कोई स्टॉक टूट चुका है तो वहां पर अब कल के लिए छोटा सा बाउंस बैक 2-3% का हो सकता है, तो तब जाके आप पुट बाय करें तो ज्यादा अच्छा है ना। कि अभी लेने से दिक्कत ये है, कल अगर 2% भी ऊपर खुला तो आपका पुट का प्राइस बहुत ज्यादा इरोड होगा,
इसका एक और रीजन क्या है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत सामने है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो एक बार कल का ओपनिंग होते देखिए 2-3-4% अगर ऊपर की तरफ मूव आता है तो आप पुट का ध्यान दें, अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो थोड़ा-सा पेशेंस होल्ड करके रखिए, और ऑलरेडी जब इतनी डिक्लाइन देखने को मिला है, तो थोड़ा-सा कहीं और भी नज़र घुमा करके देख सकते हैं। शो और की शुरुआत में ही जी। हाँ, प्लीज आप कंप्लीट कर लो। मैं ये कह रही थी कि लोकेश सर ने शो की शुरुआत में ही कई सारे नाम वहाँ पर मेंशन करे हैं, तो अगर आपके पास पैसा है ही और लगाना ही है, तो वहाँ पर लगाइए जहाँ पर सलाह आपको दी जा रही है। जी लोकेश जी, आप कह रहे थे कुछ? मैं आईटी सेक्टर में 2-4 दिन के बाउंस बैक के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब कभी भी 2-4-5% के मूव आ सकता है। इन्होंने जो पुट की बात की है वो 3-4 दिन के हिसाब से होता है, राइट। मेरा व्यू पॉइंट क्वार्टर के हिसाब से है। क्वार्टरली मुझे आईटी सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। इस बीच में कई बार बाउंस बैक आएगा, तो आप ट्रोल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बाउंस बैक आ सकता है। बट क्या चलने लग गया वो अभी नहीं लग रहा। जिस दिन लगेगा उस दिन मैं बोलता हूँ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर, यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट फिलिप्स को लेकर के एक सवाल आया है अभिमन्यु कुमार जी का। 2150 की इनकी बाइंग प्राइस है, आगे के लिए गाइडेंस जानना चाह रहे हैं। कितना में बाई किया मैम? 2150। जिस भाव में बाई किया वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। होल्ड कर सकते हैं, बट डाउन साइड हो चुका है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। क्या यहाँ से चलेगा बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी भी। आरएस इतना रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में अभी भी, तो अभी तो हमारे लिए अवॉइड जोन में है, क्योंकि आपने ले लिया है, प्रॉफिट में भी है, तो अपने कॉस्ट में स्टॉप लॉस जरूर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जो आपकी बाइंग प्राइस है उसी को स्टॉप लॉस मान करके चलें। अफसर पाल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं इन्होंने हेरिटेज फूड लिया है सर, 358 की बाइंग प्राइस है इनकी, जानना चाह रहे हैं कि क्या होल्ड करके चल सकते हैं इसे? हेरिटेज फूड होल्ड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 350 में लिया है, स्टॉप लॉस लगाइए 350 का ही आपका वापस कॉस्ट टू कॉस्ट। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर एक बार क्लोजिंग बेसिस पे 374 निकलता है तो 400 तक का मूव इसमें आ सकता है। चलिए, अनामिका परिहार जी का एक सवाल आया है सर, काफी जेन्युइन क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। कह रही हैं कि प्लीज गाइड करिए कि एक बार में कितने स्टॉक्स रखना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, और एवरेज करके लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। एग्जांपल, कब एवरेज करना चाहिए। आरबीएनएल जो है 340 पर अगर इन्होंने बाय किया हुआ है सर, तो इस सिनेरियो में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ओके, तीनों क्वेश्चन का मैं आराम से जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, कितने स्टॉक होने चाहिए। जी। इसका कोई बुकिश नॉलेज नहीं है कहीं पे भी, बट एक सर्वे किया गया था जहां पर ये बोला गया है 28-29 स्टॉक के बाद आपका डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है और वो फायदा नहीं देता है। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा खत्म हो जाता है 28-29 स्टॉक्स होने के बाद। हमारा स्मॉल केस जो है नॉर्मली बिलीव करता है 20 से लेकर 25 स्टॉक्स हम रखते हैं, जिसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है 4% का होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 6% का हम करते हैं। तो आई बिलीव पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। हम 20 से 25 स्टॉक रखते हैं, मिनिमम 4%, मैक्सिमम 6% के करीब उस पर होल्डिंग होती है एक एक स्टॉक पे। अब क्या रीजन है इसका? अगर कोई स्टॉक मेरे से गलती हो गई, गलत स्टॉक ले लिया और वो स्टॉक आधा हो गया 7 दिन के अंदर भी, तो मेरा पोर्टफोलियो का लॉस कितना होगा? 2% मिनिमम, मैक्सिमम 3%, क्योंकि हमने 6% लिया था एक स्टॉक, वो स्टॉक आधा हो गया तो 3%, 6% से या 4% लिया था 2%। आई बिलीव आई एम क्लियर, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कितने स्टॉक लेना। और दूसरा इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूं, अगर मेरा स्टॉक 10 गुना होता है तो वो 4% वाला 40% दिया, 6% वाला 60% मेरा पोर्टफोलियो का हो सकता है। तो मैं वो भी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई स्टॉक 10% से ऊपर जाने लग जाए तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करता हूँ और बाकी सारे 19 या 25-24 स्टॉक जो है उसमें पैसा डिवाइड कर देता हूँ। मुझे धीरे धीरे बढ़ना है, मुझे एक स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं बनाना। अच्छा है, मैंने 10% बनाया उस स्टॉक पे, 5 का 10% मेरा डबल हो गया। 6% का अगर 12% होता है तो स्टॉक डबल हो गया, तो ऊपर का 6% जो डबल का पैसा वो निकाल के बाकी सारे स्टॉक में डिवाइड कर देता हूँ। ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे हम स्टॉक को रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आई बिलीव मैं भूल रहा हूँ उर्वशी जी, क्या था? जैसे कि सर इन्होंने एक चीज और पूछी थी कि यहाँ पर अगर ये एवरेज आरबीएनएल बाय कैपिटल, कर। जी करेक्ट।
एवरेज कब करें? डाउन साइड में हम लोग एवरेज नहीं करते हैं। नंबर 1, आपको निकलना सोचना चाहिए। अब 300 350 का चीज देख के 150 में देख रहे हो और आप एवरेज करने की सोच रहे हो तो गलत है। एवरेज कब करना चाहिए? जब ओवरऑल मार्केट 15-20% टूट गया और आपका पोर्टफोलियो 15-20% टूट गया, तो आपको पोर्टफोलियो लेवल पे एवरेज करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में अपने लिया और 50 हो गया, बाकी स्टॉक नहीं टूट रहे हैं, बाकी स्टॉक 5 या 10% टूट रहे हैं, तो उस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, वहां एवरेज नहीं करना, वहां से निकलना है। मैं दो बात अलग वापस बोल रहा हूँ। मार्केट चल रहा है या मार्केट साइडवेज है, सारे स्टॉक नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल टूट रहे हैं, मगर एक स्टॉक या 2 स्टॉक ऐसे हैं जो आधा हो गया या 40% चला गया, 30% चला गया कुछ दिनों के अंदर, तो वहां पर एवरेज आउट नहीं करना है। उसको निकलने की सोचें या पता करें क्या हुआ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप रखो तो रखो, एटलीस्ट एवरेज ना करो। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। 400 था, 200 आ गया तो लोगों ने एवरेज किया, 100 आ गया तो और एवरेज किया, 50 आ गया तो और एवरेज किया, 20 आ गया तो और एवरेज किया। आज के दिन पे 2 लाख बचाने के चक्कर में बहुत जन मैं जानता हूं जो 50 लाख 60 लाख दे चुके हैं एवरेज के चक्कर में। तो अगर सारे बैंक चल रहे हैं येस बैंक के अलावा, तो मैं येस बैंक में एवरेज करके मैं अपना पैसा खराब ही कर रहा हूँ। तो वो एवरेज नहीं करना है। पोर्टफोलियो जैसे अभी मार्च में मार्केट टूटा है, तो मैंने बोला था पैसा लगाना चाहिए जी। मार्केट 10% टूटा, आपका पोर्टफोलियो 15% टूट सकता है, दैट्स ओके, आप वहां पर पैसा लगा लीजिए, वो आपको समझ में आता है। अदरवाइज नहीं करना चाहिए एवरेज, एक स्टॉक अगर ज्यादा टूटता है उस केस में। जी मैम, आई बिलीव मैंने समझा दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आपके कई सारे जितने भी डाउट्स थे, मुझे लग रहा है कि अब वो होने नहीं चाहिए, और काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है सर ने, जो कि सिर्फ जो है वो अनामिका जी के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। ट्रॉल्ट बायो एनर्जी इन्होंने बाय किया है 455 पर, यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करें सर। ट्रॉल्ट नाम पहली बार सुना, पहले बता दीजिए प्लीज। जी सर, TRUALT बायो एनर्जी, ट्रॉल्ट बायो एनर्जी जी। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है सर 455 की। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं मैडम, बट चार्ट वाइज अच्छा लग रहा है। उस केस में मेरे हिसाब से इसको होल्ड किया जा सकता है। 430 435 का स्टॉप लॉस लगा